दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो को देखने के लिए। आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल को, जो लिखा है पॉर्न वीडियोस एंड मी। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा और ठीक सुना, पॉर्न वीडियो एंड मी। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैं कई दिनों से आप सभी के बीच में बात करना चाह रहा था और आप सभी के बीच में रखने जा रहा था। दोस्तों, जहाँ तक मेरी नॉलेज, इन कुछ 20 सालों में, जिसको आप 2 डेकेड से भी बोल सकते हैं, इन कुछ 20 सालों में शैतान ने 2 तरह के लोगों के बीच में अपनी खुराक, जिसको मैं कहूँगा पॉर्न वीडियोस, और साथ ही साथ मैं उसका खुराक कहूँगा किसका, शैतान का, 2 तरह के लोगों के बीच में उसने बड़ी तेज़ी से फैलाया है और उसने 2 तरह के लोगों को अपना शिकार बनाया है। दूसरे शब्दों में, अपनी खुराक ये 2 तरह के लोगों को दी है। नंबर 1 मानव जात और दूसरा मसीह जात। मैं रिपीट करता हूँ, एक मानव जात, दूसरा मसीह जात। मानव जात में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, यहूदी, अन्य लोग, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, पिछड़ी जाति, उच्च जाति, देसी, विदेशी, आदिवासी, सब आ गए इस खुराक से जिसका नाम है पॉर्न वीडियो एंड मी। इस खुराक से या इस शैतान के खुराक से, जाल से कोई नहीं बच पाया। तकरीबन 99.9% लोग इस खुराक के शिकार हो गए। मसीह जात मैंने क्यों कहा, और जिसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन वीडियो छोटा होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसीह जात मतलब विश्वासी, मतलब क्राइस्ट फॉलोवर, मतलब क्रिश्चियंस संसार के नज़रिए से। साथ ही साथ इसमें जो कैटेगरी है सेवकों की है, पास्टर्स जिसको कहते हैं, एवेंजलिस्ट जिसको कहते हैं, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट जिसको कहते हैं, परमेश्वर के दास और दासी जिसको कह सकते हैं, मेगा चर्चेस के सेवक जिसको कह सकते हैं, छोटी कलीसियाओं के सेवक जिसको कह सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस खुराक का शिकार ये तकरीबन लोग हो चुके हैं, और बहुत कम परसेंट में, बहुत कम प्रतिशत में लोग जो हैं बचे हैं अभी भी, और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे ही वो बचे रहें। अन्यथा काफ़ी तादाद में, कई परसेंट में लोग इसके शिकार हो चुके हैं, जिसका नाम है पॉर्न वीडियोस एंड मी, जिसका मैंने नाम रखा है थंबनेल में, आपने पढ़ लिया होगा ना। दोस्तों, 2-3 चीज़ें आपके बीच में रखूँगा। सबसे पहली बात कि इन 20 सालों में इंटरनेट के माध्यम से लूसीफर ने इस खुराक को कई जगहों पर देश और विदेश में फैलाया है। मसीह समाज में बहुत ज़्यादा, जबकि नहीं जाना चाहिए। हम बाइबल वाले लोग हैं, हम यीशु वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, लेकिन 99.9%, लेट मी रिपीट, 99.9% मेरी बातों से या मेरे स्टेटमेंट से कोई इत्तेफाक रखता नहीं रखता, ये बात अलग है, वो उनका विषय है, लेकिन ये वास्तविक है, ये सच्चाई है। लोग माने या ना माने, इसके शिकार हो चुके हैं, शिकार होते जा रहे हैं। वो चाहे 8 साल का लड़का हो या 80 साल का बुजुर्ग, वो चाहे लड़की हो या औरत, इसके शिकार हो चुके हैं। जी जी जी, इसके शिकार हो चुके हैं। मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं, कई लोग इसकी बातों की चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। वो सेवक भी हैं और साधारण कलीसिया के मेंबर भी हैं, इसके शिकार हो चुके हैं, जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस एंड मी, जिसका मैंने थंबनेल रखा है, या आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा। तो इन 20 सालों में इंटरनेट के माध्यम से लूसीफर ने अपनी जाल खुराक कई जगहों पर फैलाई है, और इसके शिकार अच्छे खासे लोग हो चुके हैं ना। दोस्तों, साथ ही साथ आपके बीच में मैं एक और बात बताता चलूं कि शरीर की खुराक, आत्मा की खुराक, मैं रिपीट करता हूं, शरीर की खुराक और आत्मा की खुराक, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन शैतान ने कहा कि तुम आत्मा की खुराक यानी वचन, आत्मा की खुराक यानी प्रार्थना, आत्मा की खुराक यानी कि तुम्हारा संगति प्रभु के साथ में, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हारे शरीर को भी खिलाऊंगा। तुम प्रार्थना करते रहो, तुम बाइबल पढ़ते रहो, तुम प्रभु की संगति करते रहो, तुम पास्टर बन जाओ, बिशप बन जाओ, रेवरेंड बन जाओ, अपोस्टल बन जाओ, प्रॉफिट बन जाओ, नेशनली, इंटरनेशनली, मेगा चर्चेस सब बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर को खिलाता रहूँगा। किस नाम से? पॉर्न वीडियो के नाम से। ऐसी फिल्म, ऐसी वीडियो इन 20 सालों में इंटरनेट के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से उसने चारों तरफ फैला दी है, और मसीह समाज 99.9% इसका शिकार हुआ है। ये सच है। आज मोबाइल हाथ में होना, एक नहीं, 2-2, 3-3 आम बात है।
लैपटॉप होना आम बात है। एक वक्त था पेजर खरीदने की ताकत या औकात नहीं होती थी। आज हम मेगा मेगा जो बड़ी बड़ी मेगा मतलब महान या महाफोन या बड़ी कीमत वाली फ़ोन आज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लैपटॉप ऐसे खरीद लेते हैं। सबके घर पे आपको बच्चे से लेकर पूरी फैमिली में, अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो सबके पास में अपना अपना फ़ोन होगा। अब आप सोचिए, कोई गलत नहीं है फ़ोन रखना, 1 2 4 कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि खुराक को फैलाने का रास्ता कितना आसान हो गया है शैतान का। तो वो कहता है कि तुम अपनी आत्मा की खुराक ढूंढ रहे हो ना चर्च में, मैं तुमको घर बैठे तुम्हारे मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, तुम्हारे टैब के माध्यम से मैं तुमको तुम्हारी शरीर की खुराक दूंगा। शरीर की खुराक क्या है? पॉर्न वीडियोस। शरीर की क्या खुराक है? वो सारी चीज़ें जो सेक्स से संबंधित है, वो चाहे बाहर से आए तो तुमको मिल जाएगी, अंदर से आए तुमको मिल जाएगी, विश्वासियों से आए तुमको मिल जाएगी, पड़ोसी से आए तुमको मिल जाएगी। आप शायद समझ रहे हैं मेरा इशारा किधर है। ऐसी सारी खुराक उसने शरीर के लिए, हम सभी के लिए, मसीह समाज की बात कर रहा हूं, लूसीफर ने रखा है। लेकिन इसके शिकार तकरीबन लोग हो चुके हैं, तकरीबन लोग हो चुके हैं। कितने कॉल्स मेरे पास आते हैं, कितने मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि हम इसके शिकार हैं। मैं छूटना तो चाहता हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, लेकिन मैं इसे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं प्रीचर हूँ, लेकिन मैं इसे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मास्टर बीट, जिसको हैंड जॉब भी कहते हैं, हस्त मैथुन, मैं उसे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ऐसी वीडियो जब मैं फ़ोन ऑन करता हूँ, फेसबुक ऑन करता हूँ, यूट्यूब ऑन करता हूँ, तो मेरी मेरी उंगलियाँ ऐसी जगहों पर टाइप करने चली जाती है जहाँ पे PORN मुझे टाइप करना पड़ जाता है। मेरे हाथ जल जाते हैं, मुझे नहीं पता चलता ये कैसे हो रहा है। इन सभी का मैं शिकार हूँ, और जिसको मैंने नाम रखा है पॉर्न वीडियो एंड मी, जिसको मैं कह रहा हूं शैतान का खुराक, इसके शिकार हो चुके हैं ना। दोस्तों, लूसीफर को अच्छे से पता है कि मैं इनको प्रार्थना से दूर नहीं कर सकता, मैं इनको बाइबल पढ़ने से दूर नहीं कर सकता, मैं इनको चर्च जाने से रोक नहीं सकता, इनके सामने आकर ऐसे 2 पंख काले फैलाकर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो जानता है कि अगर मैं इसके शरीर को खुराक देता रहूँगा, मैं इसके शरीर को खिलाता रहूँगा, तो इसका शरीर मजबूत होगा। इसलिए तो पौलुस ने कहा ना गलातियों की किताब के 5वें अध्याय में वचन 17 से, आत्मा और शरीर का दोनों का नहीं मेल होता, ये आपस में मैच नहीं करते, इन दोनों की दुश्मनी है, एक दूसरे के विरोध में है। तो लूसीफर ने प्लान करा, इन कुछ 20 सालों में टेक्निक यूज़ करी, टेक्नोलॉजी यूज़ करी, और उसने इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप और टैब के माध्यम से ऐसी एक खुराक फैला दी जिसका नाम है पॉर्न वीडियो, जिसका नाम है पॉर्न वीडियो। और जिसके चलते मैं ये मजबूर हुआ हूँ वीडियो बनाने के लिए, जिसका मैंने थंबनेल या टॉपिक रखा है पॉर्न वीडियो एंड मी। वो मी कौन है? वो एक पास्टर हो सकता है। वो मी कौन है? वो एक एवेंजलिस्ट हो सकता है। वो मी कौन है? वो एक दास और दासी हो सकता है। घर में हाउस वाइफ हो सकती है, घर पर बैठी किसी की बहन, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति हो सकता है। आप इसके शिकार हैं। अब प्रश्न उठता है, ये सारी चीज़ों से मैं बाहर कैसे निकलूं? मैं इसका शिकार हूं, और मैंने साथ में ये भी डाला है, क्या मैं नर्क में जाऊंगा? जी हाँ, पहली बात तो ये बता दो, सीधी लाइन, आप पक्का नर्क जाएंगे। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि आपने जब ये थंबनेल देखा तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके वसीले से आपके बीच में एक वचन पढ़ूं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 20 से 23 तक में लिखा है, पर मुझे, याद रखो यीशु कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने के सिखला कर बरमाती है। इसका मतलब क्या है? ये अपोक्लिप्टिक है, दृष्टांत के रूप में, चिन्ह के रूप में। ये इजेबेल अभी नहीं है, ये मर चुकी है, लेकिन जो इसकी आत्मा है ना, वो अभी भी काम कर रही है। लूसीफर, शैतान ने इसको इस्तेमाल किया है कलीसिया को, मसीह जात को, मानव जात तो फंसा है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मसीह जात की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी चिंता मसीह जात है, और जिसमें तकरीबन लोग फंस गए हैं। आगे वचन कहता है कि इसमें मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। कौन? कलीसिया। कौन? मसीह जात। आगे कहता है वचन 22, देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं पॉर्न वीडियोस को बनवाने के लिए, पॉर्न वीडियोस को अवेलेबल कराने के लिए ऐसी सुविधाएं लूसीफर के माध्यम से, यीशु कहता है कि मैं उसको खाट में डालूंगा। अपोक्लिप्टिक है, चिन्ह के रूप में, दृष्टांत के रूप में। वो कहता है मैं उसे अलाउ कर रहा हूँ, वो तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारे पास आएगा। जैसे अय्यूब के लिए लूसीफर आया था, जैसे लूका की किताब उसका 22 का 31-32 में
शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नहीं फटके, परंतु पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। वैसे ही जो आज्ञा नहीं मानते, दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय वचन 5-6 से आगे कहता है कि इसीलिए सत्य को नहीं जाना, भटका देने वाली आत्मा परमेश्वर ने भेजी है। तो परमेश्वर अलाउ कर रहा है या होने दे रहा है, दूसरे शब्दों में, जिसके चलते ये चीजें परमेश्वर कहता है मैं उसको खाक में डालूंगा। किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि कलीसिया इस पॉर्न वीडियो को कहां तक देख रही है? कलीसिया के लोग इस पॉर्न वीडियो को कहां तक देख रहे हैं? पास्टर तुम, सेवक तुम, बिशप तुम, एवेंजलिस्ट तुम, परमेश्वर के दास तुम, आप प्रॉफिट कहते हो खुद को, अपोस्तल कहते हो खुद को, ना इंटरनेशनल कहते हो खुद को, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारे 5 स्टार होटल के कमरे में, तुम्हारे घर के कमरे में, तुम्हारे बेडरूम में, जब तुम अकेले होते हो तब तुम क्या करते हो? परमेश्वर देख रहा है, सारी चीज़ों को परमेश्वर देख रहा है और कहता है कि मैंने उसे खाट पे रखा है। देखिए क्या लिखा है, देख मैं उसे खाट पर डालता हूं, जो कोई उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो वे बड़े क्लेश में पड़ेंगे। वचन 23 कहता है, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। आत्मिक बातें हैं, मैं तेरे बच्चों को मार डालूंगा। तब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं, और मैं उसमें से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। कब? न्याय के दिन। दोस्तों, ये वीडियो को मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, मैं वापस कहता हूँ, ये शैतान की एक खुराक है। और आपको पता है, जब आप इसके शिकार हो जाते हैं, आखिरी बात, आप जब इसके शिकार हो जाते हैं तो इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है? सबसे पहला, आपकी आत्मा तो खराब होती है। आपका प्रार्थना का जीवन तो चलता रहता है लेकिन कोई असर नहीं। आपका प्रचार तो चलता रहता है लेकिन कोई असर नहीं। आपका सेवा तो चलते रहता है लेकिन कोई असर नहीं। शैतान कहता है ये तो मेरा शिकारी है, ये तो मेरा खुराक है, ये तो मैंने तो इसको बांध के रखा है। ये कितना भी कर ले, चीख ले, चिल्ला ले, दानों में बात कर ले, XYZ, आगे आप समझदार है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इसका असर कलीसिया पे, परमेश्वर के राज्य पे नहीं होगा। सबको दिखेगा ये सेवक है, सबको दिखेगा ये प्रभु का दास है, सबको दिखेगा ये, पड़ोसी को लगेगा ये ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये यीशु को मानने वाला है, लेकिन इसका किसी प्रकार का असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान की खुराक का ये शिकार हो गया है। मैं आपको बता दूं, आत्मा में तो आपका नुकसान होगा, साइड इफेक्ट, लेकिन आपका हेल्थ, आपका शरीर, आपकी उम्र, आपका एनर्जी सब खत्म, आपकी फैमिली खत्म, आपका परिवार खत्म, और जो बेइज्जती, जो नाम की खराबी वो अलग, आपका पैसा खत्म। और याद रखो, परमेश्वर से आप पंगा नहीं ले सकते, परमेश्वर के खिलाफ आप नहीं जा सकते। इसलिए खुद के शरीर को गाइड करो, खुद के शरीर को काबू में रखो, खुद को कंट्रोल करो, खुद को संभालो। ऐसे दिन जो अभी चल रहे हैं, 21वीं सदी 2020 चल रहा है, मुझे नहीं पता 2025 में इंटरनेट किस लेवल पे चला जाएगा, पॉर्न वीडियोस की सीमा कितनी गंदी तरीके से फैल जाएगी, संसार में, सड़क पे, लोगों में किस तरीके की ये खुराक शैतान की किस लेवल पे काम करेगी, इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं किस लेवल पे चली जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। लेकिन ऐसे टाइम पे यीशु कहता है मैं उसे खाट पे डालूंगा, मैं उसको सड़क पे रखूंगा, मैं उसको तुम्हारे मोबाइल पे रखूंगा, मैं तुम्हारे लैपटॉप पे रखूंगा, मैं तुम्हारे आसपास के वातावरण में रखूंगा, और मैं देखता हूं कि वो स्पिरिट का तुम शिकार होते कि नहीं, उस खुराक के तुम शिकार होते कि नहीं। मैं वापस कहता हूं, मैं एंड कर रहा हूं, पॉर्न वीडियो एंड मी, क्या मैं नरक जाऊंगा? जी हाँ, अगर आप इसके शिकार हो गए ना, आप पक्का नरक जाएंगे। आप बड़े सेवक हैं, पक्का नरक जाएंगे। आप बड़े बिशप हैं, पक्का नरक जाएंगे। आप इंटरनेशनल प्रीचर हैं, आप पक्का नरक जाएंगे। आप बहुत सालों से विश्वासी हैं, आप पक्का नरक जाएंगे अगर आप इसमें से बाहर नहीं निकले। दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो से अगर आपका जीवन बदलता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आपने आशीष पाई है, आपका फर्ज है ऐसी जानकारी, ऐसी टीचिंग, ऐसा प्रचार दूसरों तक फैले, जिसके चलते आपको ये करना होगा कि इस वीडियो को जितनी तादाद में जवानों के बीच में, लड़का लड़की सभी के पास अगर आप फैला सकें इस वीडियो को, मैं समझता हूं कि एक बड़ा इम्पैक्ट परमेश्वर के राज्य में पड़ेगा। आप सभी जानते हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे पैसे कमाने यूट्यूब से, क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मेरा नाम फेमस हो, मैं ऑलरेडी परमेश्वर के अनुग्रह से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही चिंता है, मेरी एक ही परेशानी है, मसीह जात बचे, इस खुराक से मसीह जात बचे, लड़का बचे, लड़की बचे, जवान बचे, बुजुर्ग बचे, पति पत्नी बचे, सेवक बचे,
कलीसिया बचे और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, पूरी प्योरिटी के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ। एक ऐसी कलीसिया जिसमें कोई कलंक ना हो, कोई झुर्री ना हो, और यीशु के सामने छाती ठोक कर, सर उठाकर खड़ी रह सके और कह सके कि मैं तैयार हूं तेरे राज्य में आने के लिए। ऐसी कलीसिया तैयारी के साथ हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रख लें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।